यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से। तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए, या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? हजरत जिब्रील कहने लगे, या यूनुस, ये हर चीज जाने के बावजूद अपने रब की रिदा पे राजी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है। ये अपने रब की रजा पे राजी, वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है, बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा। मुश्किल के बाद जो आसानी आई, हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहि रहमा आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे, बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, को मुश्किल आए तो करे, बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं, बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं, असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढाब सीख जाता है, वो बन जाता है, जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाता है। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान, बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे, आओ फला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी, वो अंदर ही चली गई पैर में, खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा, अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। फरमाया, बेटे मैं क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहबजादा कहने लगा, हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है? हजरत लुकमान कहने लगे, बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना मअल उसरी युसरन इन्ना मअल उसरी युसरा, अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा। और फरमाया, मेरा ईमान है कि जरूर जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, तो ना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां बात या वहां जाते। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा, रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा, तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे, बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। कहा, अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा, असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया, ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी,
یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا, تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا, اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد ہونے لگا. بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے, چھوٹی بیماری دے کے